हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए 12वीं का जो एग्ज़ाम होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम के बेसिस पर आप आगे जाके भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे लगता है कि जो 12वीं का प्रेशर है उसे कम करने की कहीं ना कहीं ये योजना बनाई गई है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे वो एलएसआर हो, लेडी श्री राम कॉलेज हो, मिरांडा हाउस हो, स्टीफंस हो, हिंदू हो, वहां पर अब एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हम बात करेंगे इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। पहले तो बताइए कि क्या मंशा है आप लोगों की, क्योंकि अमूमन बाकी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम्स पहले से ही शुरू हो गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी देरी से क्यों आया? हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी लेट हो गई इसमें। और देखिए, पिछले 3-4 साल से ये इशू चल रहा है कि 100% कट ऑफ जाता है, और इस साल पेंडेमिक भी था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स भी आए हैं, और उस कारण से बहुत सारे कोर्सेज में 100% पे बंद हो गए एडमिशन। तो ये सुनने में भी अजीब लगता है, वैसे भी अजीब है। क्या मतलब कि आप एक 100% मार्क्स ला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं ही, 95 वाले भी बहुत अच्छे हैं, 94 वाले भी अच्छे हैं। ये सब एक ही लॉट के बच्चे हैं, ब्राइट ब्रेन्स हैं हमारे देश के, लेकिन सबको फेयर चांस मिल नहीं पा रहा है। जो लोग यूनियन बोर्ड से आ रहे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। उसी कैलिबर का बच्चा यदि ऐसे बोर्ड से आ रहा है जो कि टाइट बोर्ड है, थोड़ा सख्त है मार्क्स देने में, उसको लगता है वही पॉलिसी ठीक है, होगी भी। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे उनकी पॉलिसी पे, क्योंकि ये मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम कितना ठीक है ये एक अलग डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन दो सेम कैलिबर के बच्चे अलग अलग मार्क्स लेके अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है सिस्टम के लिए। तो हमने सोचा कि टेस्ट के थ्रू आए, टेस्ट एक अच्छा फिल्टर है, और उससे जो स्टूडेंट्स आएंगे कम से कम जो उनका कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिलेगा, फेयर चांस होगा, और किसी भी कॉलेज में अपने इंटरेस्ट से वो एडमिशन ले पाएंगे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी बोर्ड एग्जाम्स इस साल के चल रहे हैं और खत्म भी होने वाले हैं, तो क्या वो बच्चे जो अब बोर्ड दे रहे हैं उनको भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उन्हें भी ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा? बिल्कुल। अभी जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 22-23 शुरू होगा, उसमें जो भी एडमिशन लेंगे उनको टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। तो उनको उसी हिसाब से अपने मन को बनाना होगा और तैयारी करनी होगी उसके। और कब ये एंट्रेंस टेस्ट आप लोग लेने की सोच रहे हैं? हम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि 12th के एग्जाम्स के 1 महीने के अंदर या उसके थोड़ा देर में इसको टेस्ट को लें, जिस कारण से स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाए तैयारी करने का। अभी तो 12th की तैयारी में भी बिजी होंगे, थोड़ा सेशन भी क्योंकि पेंडेमिक के कारण से लेट चल रहा है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए लेंगे। स्टूडेंट्स को समय मिलेगा तैयारी करने के लिए अच्छे से, और आप ऐसा मानो 1-1.5 महीने में करेंगे। एक डेढ़ महीने में आप एंट्रेंस शुरू कर देंगे। सर पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि बच्चों को यूजुअली ये रहता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे देखें, तो किस तरीके के पैटर्न पर ये एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा? अभी तो इसकी डिटेल्स वर्कआउट होनी है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो डिटेल्स इसकी बनाएगी। पर अगर मोटे तौर पर 1-2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 तो कॉमन है सबके लिए, एप्टीट्यूड टेस्टिंग का। सेकंड में आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करके आप अपीयर हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। कोई कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स लेगा, साइंस का बच्चा है तो साइंस लेगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आप अपने इंटरेस्ट से आगे एडमिशन। तो आप कह रहे हैं इस टेस्ट के 2 पार्ट्स होंगे? हाँ, 2 पार्ट होंगे, एक कंपलसरी होगा, दूसरे में ऑप्शंस होंगे बहुत सारे। आप अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक व्यवस्था है। सर और क्या ये कॉलेज बेस्ड होगा या कोर्स बेस्ड टेस्ट होगा? नहीं, कोर्स बेस्ड नहीं, ये तो बेसिकली डीयू के एडमिशन के लिए होगा, और उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से ऑप्शंस होंगे, डिटेल्स अभी बनाएंगे इसकी। अभी बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं। सर क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा जो फैसला है, इससे कहीं ना कहीं जो 10th में तो अब प्रेशर नहीं है क्योंकि ग्रेडिंग होती है, 12th के मार्क्स अभी भी मैटर करते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे जो पढ़ाई का प्रेशर होता है वो कम होगा, और जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए साथ में बच्चे प्रिपरेशन शुरू भी कर देते हैं 10th 12th से ही, उसमें भी उनको फायदा होगा? नहीं, देखिए, प्रेशर तो पढ़ाई का रहता ही है। अब अगर 12th का कम होगा तो टेस्ट का प्रेशर आ जाएगा, टेस्ट का नहीं था तो पहले 12th का था।
वो तो रहना ही है क्योंकि कंपटीशन है, हम बहुत लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है, इस कारण से होता है प्रेशर। वो तो लेकिन उससे ज़्यादा बात यह है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को इस कारण से फायदा या नुकसान नहीं होगा कि वो किस बोर्ड का स्टूडेंट है, अभी तो वो भी हो जाता है। तो उसको ये सिस्टम हटाएगा, और अगर हम ये टेस्ट साल में 2 बार कर पाए तो बच्चों के लिए प्रेशर कम करेगा। तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि साल में एटलीस्ट 2 बार ये टेस्ट हो? इस साल तो नहीं, पर आने वाले समय में हम करना चाहेंगे। वो एक आइडियल सिचुएशन है कि अच्छा रहेगा, लार्जर इंटरेस्ट। मुझे जेई का भी अभी किया है, तो अभी देखते हैं कि किस तरह से ये आगे हम बढ़ते हैं इस पे। पर ये स्टूडेंट इंटरेस्ट में है और स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छे आयाम निकले। सर एक सवाल और था कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कितनी भाषाओं में होगा? विल इट ओनली बी मतलब इंग्लिश या हिंदी में ही होगा या फिर? नहीं, कई भाषाओं में होगा। वो तो सीयू सेट एक पॉलिसी बना रहे हैं जी। तो वो लोग तो काफ़ी सारी भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो उन सभी भाषाओं में होगा। और अगर हम कराएंगे तो हम भी उसको कॉपी करेंगे। अच्छा, हम भी सब भाषाओं में करेंगे जितनों में वो कराते हैं। जितनी भी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बात कर रहा है इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेजेस की और भाषाओं की, तो आप भी उस सेटअप पे ये हम जाएंगे ही ना। देखिए, अगर हम नहीं जाते हैं तब तो फिर ये है कि जब हमारे जो स्टूडेंट दूर के हैं, हिंदी भाषी हैं और रीजनल लैंग्वेजेस के हैं, तेलुगु हो सकते हैं, मराठी हो सकते हैं, गुजराती हो सकते हैं, जो उस मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उनके लिए तो फेयर चांस नहीं हुआ ना सिस्टम। एग्जैक्टली। तो वो तो कई भाषाओं में होगा ही होगा, इसलिए कि जो जिस मीडियम से आ रहा है उससे जब अपीयर होगा तो उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा उसका। वो तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस जो बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी भाषी स्टेट से जो बच्चे आते हैं, वहाँ पर जो डीयू में कंपटीशन होता है, एक तरीके से हम देखते हैं साल दर साल 100% की कट ऑफ जाती थी और सीटें पहली ही लिस्ट में ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब वो नहीं होगा क्योंकि हर बच्चे को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है उसे एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और इसके लिए कमिटी बनाई जाएगी जिसके माइन्यूट पॉइंट्स और डिटेल्स नोट करके आगे जाके इस एकेडमिक ईयर से 2022 यानी कि 2022 से ये एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं मिलन शर्मा।